हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक स्टेटिव वर्ब लेके आया हूँ जो थिंक है। इसके कई तरीके से यूज होता है। कब यह नाउन की तरह एक्ट करता है, कब इसमें आईएनजी लगता है, कब कंटिन्यूअस टेंस में इसको यूज नहीं करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, ये सारा इस वीडियो में अच्छे से मैं बताया हूँ। अच्छे से इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और थिंक जो वर्ड है, जो शब्द है, इसके बारे में अच्छे से सीखें। तो सबसे पहले थिंक क्या है? थिंक यानी सोचना। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। यह किस तरह का वर्ड है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मतलब क्या होता है? जो केवल जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, मतलब कोई वर्ब नहीं होता है। ठीक, इस तरह से यूज होता है। मतलब उसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, वह दिखाई नहीं देता है, वह ना एक्शन होता है, केवल स्थिति बताता है। ठीक, केवल फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे थिंक क्या है? थिंक मतलब थिंक क्या है? ओपिनियन दे रहा है, मतलब राय देना। जो स्टेटिव वर्ब है, जैसे थिंक का मीनिंग यहाँ क्या है? ओपिनियन यानी राय देना, जो स्टेटिव वर्ब है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। और स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जो फील कर सकते हैं, वह दिखाई नहीं देता है, केवल स्थिति बताता है। ठीक, तो जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग। कल बारिश होगा, कल बारिश होगा यार, तुम्हें क्या लगता है? मतलब किसी से पूछ रहा हूँ, मतलब राय मांग रहा हूँ कि कल बारिश होगा यार, तुम्हें क्या लगता है? मतलब क्या बोल सकते हो उसके बारे में, कल बारिश होगा कि नहीं? तो वह ओपिनियन देगा, मतलब आई थिंक बोलेगा। ठीक, और यह भी बोल सकते हैं हम लोग, आज मैच कौन जीतेगा यार, तुम क्या सोचते हो? मतलब आज कौन मैच जीतेगा यार, तुम्हें क्या लगता है? यानी जो आज मैच हो रहा है उसमें कौन जीतेगा यार, तुमको क्या लगता है? तो आई थिंक का यूज यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा यार, तुम्हें क्या लगता है? मतलब जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तुम्हें क्या लगता है, या तुम क्या सोचते हो? जो उसके बाद देखते हैं कॉफ़ी कैसा था। मतलब किसी का ओपिनियन जानना हो, किसी का राय जानना हो, मतलब राय बताना हो, वह राय किस तरह से देता है, तब थिंक का यूज़ करते हैं। केवल थिंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, थिंक का यूज़ करना। किसी का ओपिनियन जानना हो, ओपिनियन मतलब राय, वह राय किस तरह से देता है, तब थिंक का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक इट्स ओके, मतलब मेरे अनुसार यह ठीक है। देखिए यहाँ पे थिंक किस तरह से यूज हो रहा है? सिंपल इसमें आईएनजी यूज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज नहीं हो रहा है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे राय दिया जा रहा है। आई थिंक इट्स ओके, मेरे अनुसार यह ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। डू यू थिंक आई एम अ डॉक्टर? इसमें भी राय पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? मतलब इसमें क्या पूछ रहा है? डू यू थिंक आई एम अ डॉक्टर, क्या आपको लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ? जब भी राय देने का बात हो तो केवल थिंक यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। यही आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ आगे देखते हैं। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो। मतलब आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो। वह अपना राय दे रहा है। राय देने का बात हो तो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। राय देने का बात हो तो राय देने का, मुझे लगता है कि तुम सही हो। उसके बाद प्लीज़ थिंक अबाउट इट, कृपया इसके बारे में सोचें। प्लीज़ थिंक अबाउट इट मतलब वह राय दे रहा है, कुछ बोल रहा है, ओपिनियन अपना बता रहा है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। उसके बाद आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो। आई थिंक यू आर राइट। उसके बाद देखते हैं। डू यू थिंक आई एम क्रेजी, क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? मतलब वह पूछ रहा है, उससे राय मांग रहा है। जब राय देने का सेंस होता है तो क्या होता है? डू यू थिंक आई एम अ क्रेजी। जब राय देने का बात हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? यानी थिंकिंग यूज नहीं करते हैं, केवल थिंक यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए थिंकिंग यूज कहाँ पे करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पे होगा, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं
थिंकिंग का सेंस किस तरह से होगा, उसमें जब कंटिन्यूस टेंस में यूज होगा इसका, तो किस टाइप से इसका मीनिंग होगा। जो इसका मीनिंग होगा एक्ट ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने की क्रिया, वह सोचना शुरू कर दिया, सोचने की क्रिया। या तो कंसीडर करना, यानी सावधानी से विचार करना या किसी भी बात पर सोचना इस सेंस में होगा। और उसमें क्या था, थिंक जो यूज हो रहा था उसमें ओपिनियन बता रहा था, राय बोला जा रहा था। तो एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जब भी यूज होगा तो थिंकिंग ऑफ या थिंकिंग अबाउट, यानी थिंकिंग ऑफ या थिंकिंग अबाउट के बाद जेरेंड आएगा। जेरेंड क्या होता है, V1 प्लस ING, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज होता है, ठीक, हमेशा होगा। तो एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं एक नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ, मैं एक नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई एम थिंकिंग कंटिन्यूस टेंस से यूज हो गया। उसके बाद ऑफ हमेशा यूज करना है। उसके बाद V1 प्लस ING यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू बाइक, यानी कंटिन्यूस टेंस का यूज हो गया, यानी सोचने का विचार कर रहा है, ठीक। और इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, थिंकिंग अबाउट, या तो लिखिए थिंकिंग ऑफ और V1 प्लस ING लगाइए, या तो थिंकिंग अबाउट V1 प्लस ING लगाइए, दोनों सही रहेगा। तो क्या होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू बाइक, या तो ऐसा लिखिए आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ, ठीक। उसके बाद मैं दूसरे शहर जाने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे भी थिंकिंग ऑफ यूज कीजिए या तो थिंकिंग अबाउट यूज कीजिए, दोनों सही है। मैं दूसरे शहर जाने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी, आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी हो गया। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अनदर सिटी, यानी थिंकिंग ऑफ भी यूज कर सकते हैं या थिंकिंग अबाउट भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, मैं तुम्हें फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था, यानी सोच रहा था, कंसीडर, सोच रहा है, किसी भी सोच रहा है तो थिंकिंग का यूज करें। दोनों में बहुत अंतर है, डिफरेंस है, कहाँ पे कंटिन्यूस यूज हो रहा है। या एक्ट ऑफ थिंकिंग, यानी एक्ट ऑफ थिंकिंग का बात हो रहा है, तभी कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। मैं तुम्हें फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू, मैं मतलब एक्ट ऑफ थिंकिंग कर रहा है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट कॉलिंग यू, या तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कॉलिंग यू बोलिए, या तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू बोलिए, दोनों सही रहेगा, ठीक। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, या तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ऑफ के बाद ING लगाइए, या तो ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस नहीं, नॉन या प्रोनाउन लगाइए, ठीक। नॉन या प्रोनाउन लगाइए। तो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, या इस तरह से लिख दीजिए, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, इस तरह से भी सही रहेगा, ठीक। उसके बाद और टू का यूज़ कभी मत कीजिए, टू का यूज़ करने से गलत हो जाएगा, टू का यूज़ कभी मत कीजिए, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, या सही है, आई एम थिंकिंग टू यू, टू का यूज़ नहीं करना है। टू का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि थिंकिंग ऑफ एक फ्रेज की तरह काम करता है, और थिंकिंग टू यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, टू यहाँ दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, सो टू का हमेशा यूज़ मत कीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार, देखिए यहाँ सेंस एकदम गलत हो जा रहा है, ग्रामेटिकल इरर है, थिंकिंग ऑफ आएगा, थिंकिंग ऑफ, उसके बाद क्योंकि टू के बाद V1 यूज़ हो गया, यहाँ ऑफ के बाद वर्ब प्लस ING यूज़ करना है, तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। तो हमेशा टू यूज़ मत कीजिए, थिंकिंग जब भी कंटिन्यूस टेंस यूज होगा तो ऑफ यूज़ कीजिए, उसके बाद V1 प्लस ING यूज़ कीजिए। तो लिखा हुआ आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार, यस ये गलत है, और सही क्या होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, यानी ऑफ के बाद V1 प्लस ING यूज कीजिए, टू का प्रयोग
नहीं कीजिए, ठीक। उसके बाद अब थिंक ऑफ किस तरह से यूज़ करेंगे वो देखते हैं। थिंक ऑफ के बाद भी जेरेंड यानी V1 प्लस ING यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, वह कार खरीदने का सोचते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ही थिंक्स ऑफ बाइंग अ कार, देखिए ऑफ के बाद V1 प्लस ING हो गया, इस तरह से यूज़ कीजिए, यानी थिंक्स ऑफ और बाइंग यानी V1 प्लस ING लगा दी। ही थिंक्स ऑफ बाइंग अ कार, मैं तुमसे बात करने के बारे में सोचता हूँ। आई थिंक ऑफ टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात करने के बारे में सोचता हूँ। आई थिंक ऑफ टॉकिंग टू यू। उसके बाद आ थिंक यानी थिंक यूज हुआ जो सिंपल प्रेजेंट, और थिंकिंग भी यूज हुआ। अब आ थिंक यानी नॉन की तरह, इसको नॉन भी बनाना होगा तो नॉन की तरह भी काम यूज कर सकते हैं, तो आ थिंक यूज करेंगे नॉन की तरह। तो एग्जांपल देखते हैं, लेट मी हैव अ थिंक, देखिए आ थिंक यहाँ नॉन की तरह काम कर रहा है, तो आ थिंक नॉन की तरफ काम कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लेट मी हैव अ थिंक यानी मुझे विचार करने दो। इसमें नॉन की तरह यूज हुआ है, मुझे विचार करने दो। उसके बाद बस इतना ही। तो यहाँ पे एक आप लोग को ध्यान रखना होगा, जब भी आई थिंक यूज हुआ, आई थिंक हुआ, इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई थिंक हुआ, सॉरी आई थिंक हुआ, देखिए आई थिंक इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई थिंक इस तरह से यूज कर सकते हैं जो सिंपल प्रेजेंट में, और या तो आई जब भी कंटिन्यूअस आएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ यूज कीजिए, आई एम थिंकिंग ऑफ, उसके बाद V1 प्लस ING यूज कीजिए, या तो ये हो गया। उसके बाद आई एम थिंकिंग अबाउट, उसके बाद V1 प्लस ING यूज कीजिए, यानी इस तरह से यूज कीजिए तभी बनेगा। और नॉन की तरह क्या होगा, आ थिंक, नॉन की तरह यूज कीजिए। बस इस वीडियो में यही सिखाया गया है कि किस तरह कब स्टेटिव वर्ब बनेगा, कब ING इसमें लगेगा, इस वीडियो में यही बताया गया है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो इस वीडियो को कुछ भी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, बाय बाय।